खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में प्री मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों की हैं, जहां लगातार तेज बारिश हो रही है। साथ ही आने वाले दिनों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। आईएमडी ने रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में आज और कल भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही मुंबई, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग के अलावा पुणे और सतारा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तेज बारिश के साथ साथ आंधी और तेज हवाओं के चलने का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दरअसल अगले 4 से 5 दिनों के दौरान केरल में मानसून के दस्तक देने की संभावना है, लेकिन मानसून के पहुंचने से पहले पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं कर्नाटक के तटीय और घाटी क्षेत्रों में 204.5 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा की संभावना जताई गई है। असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही वज्रपात और भारी वर्षा भी संभावित है और 204.4 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। और इधर महाराष्ट्र के लातूर समेत कई जिलों में लगातार बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जल भराव से जूझ रहे लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने परिस्थिति से निपटने की कोई भी व्यवस्था नहीं की। पानी पानी गलियां, घुटनों तक डूबी सड़कें और तालाब बने रिहायशी इलाके। बारिश के बाद ये हाल महाराष्ट्र के लातूर का है। इन तस्वीरों को देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। औसा कस्बे में पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। नाली, सड़क और मेनहोल का नामो निशान इस जल भराव में मिट गया है। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। औसा कस्बे के सैकड़ों घरों के लोग इसी तरह रहने को मजबूर हैं। घर में किचन से लेकर बेडरूम तक पानी पानी हो चुका है। नाली का पानी भी घरों में घुस रहा है। ऐसे में बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी बना हुआ है। लातूर में ऐसे हाल तब हैं जब मानसून के आने में अभी काफी वक्त है। मई महीने की बेमौसम बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। नालियों के अधूरे निर्माण और मौजूदा नालियों के वक्त पर सफाई नहीं होने से हालात और भी खराब हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि हर साल बारिश के समय ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो आंदोलन पर उतारू हो सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को मार गिराने के बाद जवानों ने कैसे जश्न मनाया, आइए आपको दिखाते हैं। हाथों में AK-47, चेहरे पर मुस्कान और नीचे नक्सलियों की लाश। लाल आतंक पर सुरक्षा बलों ने ऐसा प्रहार किया है जिससे नक्सलियों की कमर टूट गई। जिस इलाके में कभी नक्सलियों की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां DRG के जवान खुशी से झूम रहे हैं। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर इलाके की है, जहां पर एंटी नक्सल ऑपरेशन में सफलता के बाद सुरक्षा बलों ने कुछ इस अंदाज में खुशियां मनाई। दरअसल छत्तीसगढ़ के जंगलों में छिपे 27 खूंखार नक्सलियों को मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इसमें नक्सलियों का टॉप कमांडर बसवराज भी शामिल है। इस सफलता के बाद जवान खुद को रोक नहीं पाए और खुशी से झूमने लगे। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ये कोई जंगली इलाका है और ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर भी नजर आ रहा है। जिस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को नासूर समझा जाता था, वहां लाल आतंक आखिरी सांसें गिन रहा है और देश के वीरों का जोश हाई है। इधर नवी मुंबई के उल्फा इलाके में एक महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे शख्स का नाम किशोर सिंह राजपूत है। किशोर अपनी मां से छुटकारा पाना चाहता था। किशोर की पत्नी अलवीना तलाक के लिए 20 लाख रुपए की मांग कर रही थी। किशोर ने 6 लाख रुपए देकर अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। जो महिला है उसने और कुछ रकम मुझसे मांगी, तो इस दरमियान ये जो एक आरोपी महिला है आजू बाजू में ही रहती है, थोड़े एंटीसीडेंट्स उसके भी ठीक नहीं है। हत्यारों ने बीच सड़क पर अलवीना को चाकुओं से गोदकर मार डाला। हत्या की साजिश इस तरह रची गई कि लगे लूट के लिए खून किया गया है, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई।
ये प्लान बना कि सड़क पर जब जो किशोर सिंह राजपूत आ रही होंगी या चल रही होंगी उस वक्त चैन स्नैचिंग कर रहे हैं, ऐसा दिखाकर किशोर सिंह राजपूत की पत्नी के गले में जो है वो अटैक करना है। और उसके बाद दोनों जो पंजाब के अपराधी हैं, जो हमलावर हैं, वो इसी उल्वे नवी मुंबई के इलाके में आए और अटल सेतु से कुछ ही किलोमीटर की दूर पर जो है वो अटैक करना शुरू किया। हत्या के इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश में नवी मुंबई पुलिस रेड कर रही है। आपने बहुत से घोटालों के नाम सुने होंगे, लेकिन सर्प यानी कि सांप घोटाले का नाम नहीं सुना होगा। जी हां, मध्य प्रदेश में ऐसा ही एक घोटाला हुआ है जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक सनसनी मचा दी है। 11 करोड़ से ज्यादा का यह घोटाला हुआ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, जहां 47 मृत व्यक्तियों को बार बार मरा हुआ बताकर सरकारी खजाने को चूना लगा दिया गया। सर्प घोटाले ने अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सर्प घोटाले के बारे में सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ही दर्शकों को बताया था। हमने खबर आपको सबसे पहले दिखाई और उसके बाद टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने ग्राउंड पर जाकर इस घोटाले की पड़ताल की। आप देखिए यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर घने जंगलों वाले सिवनी जिले के गांवों और गलियों में टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर आखिर क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश के दूर दराज के इन गांवों में टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर आखिर किसे तलाश रहा है? अब जरा इन चेहरों को देखिए। ये वो चेहरे हैं जिनके नाम सिर्फ कागजों में हैं। लेकिन उन्हें कई बार मृत दिखाकर उनके नाम पर करोड़ों का मुआवजा लिया गया। हालांकि गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवित भी हैं, लेकिन उन्हें भी कागजों में कई बार सांप के काटने से मरा हुआ बताया गया और उनके नाम पर बार बार मुआवजे की रकम हड़पी गई। एमपी अजब है, सबसे गजब है। जी हां, जिस एमपी यानी मध्य प्रदेश की खासियत के बारे में आप ये पंचलाइन सुनते रहे हैं, उसी एमपी में एक गजब कारनामा हुआ। सांप के काटने से राजकुमार 19 बार तो रमेश को 30 बार मृत दिखाया गया। इसी कड़ी में एक नाम द्वारका बाई का भी था, जिन्हें सरकारी दस्तावेजों में 28 बार मरा हुआ दिखाया गया और उनके नाम पर पैसे निकाले गए। टीवी9 भारतवर्ष की टीम जब द्वारका बाई के पते पर सिवनी जिले के गांव बिछुत रैयत पहुंची तो गांव की पंचायत में सरपंच और सचिव से लेकर ग्रामीणों से भी हमने पूछताछ की, लेकिन जवाब मिला कि कोई द्वारका बाई यहाँ नहीं रहती। नहीं, द्वारका बाई तो यहाँ नहीं रहती, ना यहाँ आज तक द्वारका बाई त्रिलोकचंद जो आप नाम बता रहे हैं, यहाँ कोई आज तक मेरे यहाँ तो है ही नहीं इस नाम की। आप तो कितनी आबादी है इस गांव की? करीब करीब 2000 पूरी माने की ग्राम पंचायत। 2000 आबादी में तो आप लोग तकरीबन जानते ही होंगे सभी। हाँ, जानते हैं सभी लोगों पर पर वो यहाँ आप जो नाम बता रहे हैं वो नाम यहाँ पर मुझे है ही नहीं मेरे यहाँ तो। नहीं, द्वारका बाई कोई त्रिलोकचंद उनके पति है, यहाँ रहती? टोला में नहीं है, पंचायत में कोई नहीं है। अच्छा, आप बनाए? नहीं सर, यहाँ पे नहीं। आप नहीं सर, यहाँ तो कई समय। दादा, आप तो पुराने लग रहे हैं, कोई है द्वारका बाई? हाँ, द्वारका बाई की तरह हमें लिस्ट से ऐसे ही एक और नाम का पता चला। ये नाम था संत कुमार का। सरकारी दस्तावेजों में भी संत कुमार की सर्पदंश से मौत बताई गई थी। कहीं संत कुमार भी द्वारका बाई की तरह ही कोई काल्पनिक नाम तो नहीं? इस बारे में पड़ताल करते हुए हम उनके गांव मलारी पहुंचे, लेकिन हम ये जानकर हैरान रह गए कि 70 साल के संत कुमार गांव में ही रहते हैं। अब उन्हें इस घोटाला के बारे में पता चला तो वो काफी आहत हुए और भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल आपके इस केवलारी में एक सर्पदंश घोटाला हुआ, पता है आपको? जी हाँ, जानकारी में आया था। जानकारी में आया था। अब उसमें जो दस्तावेज हमें मिले तो उसमें एक नाम आपका मिला। बताया गया कि संत कुमार जी का भी सर्पदंश से निधन हो गया और आपके नाम से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। जी, और हमारी जानकारी में कुछ ऐसा है नहीं है। जी हाँ। कोई आपका मतलब आधार कार्ड, एड्रेस, ये सब चीज़ें कुछ दी होगी कभी आपने? कभी नहीं। इस घोटाले की शुरुआती जांच में पता चला कि 279 काल्पनिक नामों का सहारा लेकर 11 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया गया। दावा है कि सर्पदंश घोटाला साल 2019 में कमलनाथ सरकार के समय से ही चला आ रहा था, जिसका खुलासा अब हुआ है।
मध्य प्रदेश के सिवनी में केवलारी से कैसे जुड़ी है इस घोटाले की कड़ियां, इसकी पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम केवलारी थाने भी पहुंची। यह मामला 2019 और 2022 के दरमियान का है। सचिन लिकायत उपरोक्त बाबू और उसके सहयोगियों द्वारा इन काल्पनिक नामों से करीबन 11 करोड़ रुपए का आहरण किया गया है। अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 17 अन्य आरोपी जिनकी गिरफ्तारी शेष है। इस पड़ताल के दौरान सिवनी जिले के केवलारी तहसील में कई गांवों के सरपंच और पूर्व सरपंचों से हम मिले। उनसे हमने सांप काटे जाने वाले कई नामों के बारे में पूछताछ की, जिनके नाम पर सर्पदंश घोटाला किया गया। लेकिन लोगों ने कहा कि वो किसी को नहीं जानते। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि 15 वर्षों से उनके गाँव में किसी की सांप काटने से मौत नहीं हुई। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सिवनी जिले की केवलारी तहसील है और यहीं से इस पूरे घोटाले की आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। जो मास्टरमाइंड था यहाँ पर बाबू, जिसका नाम सचिन बताया गया, जिसे अरेस्ट भी किया गया, उसी ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। आप सोचिए कि किस तरह से उसने मन के घोड़े दौड़ाए, कल्पना की कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि एक काल्पनिक नाम, मतलब आप देखिए कि कल्पना भी कैसी कि कोई शख्स इस पृथ्वी पर है ही नहीं, सिर्फ कल्पना की गई कि एक नाम रख देते हैं श्री राम, एक नाम रख देते हैं द्वारका भाई, एक नाम रख देते हैं रमेश, और इन्हें किसी को 20 बार मार दिया, किसी को 38 बार मार दिया। उन एड्रेस पर भी हम गए, जिन जिन गाँव के एड्रेस बताए गए वहाँ पर हमने वोटर लिस्ट चेक की, मगर कोई भी शख्स वहाँ पर वोटर लिस्ट में नहीं मिला। एमपी सरकार सांप काटने से मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देती है। द रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 से 2022 के बीच यानी 2 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने सांप काटने के नाम पर 231 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा था। जांच में सामने आया है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के और यहाँ तक कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही मुआवजे की राशि पास कर दी जाती थी। सर्प घोटाले के सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सांप घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, सांप काटने वाला घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, सांप गिनने वाला घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। सांप घोटाला अगर कहीं दुनिया में हुआ अजूबा है, गिनीज बुक में आएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार में हुआ। सांप गिनने में और सांप काटने में और सांप से काटने में मरने वालों में भी घपला करने वाले लोग हैं ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सख्त और संवेदनशील सरकार है, कानून का राज चलता है। अगर कोई भी विषय भ्रष्टाचार से संबंधित संज्ञान में आता है तो जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम करती है, करती रहेगी। मध्य प्रदेश के सर्प घोटाले में अब तक एसडीएम और तहसीलदार समेत 40 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। जबलपुर संभाग के वित्त विभाग की विशेष टीम द्वारा की गई जांच में ये घोटाला सामने आया। एक लंबी विस्तृत जांच हम लोगों ने करी थी। जांच के बाद हमने पाया कि 11 करोड़ 26 लाख रुपए का इसमें गबन हुआ है। 47 ऐसे लोग हैं जिनके खाते में ये गबन का पैसा गया है। इसके अलावा जो जिन लोगों के लॉगिन पासवर्ड से ये गबन हुआ है उनके भी नाम हमने कार्रवाई के लिए प्रस्तावित किए हैं। सीएजी रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सिर्फ सांप काटने से ही नहीं बल्कि पानी में डूबने से लेकर बिजली गिरने तक के मामलों में मुआवजे को लेकर घोटाला किया गया। कई लोगों को कागजों में ही डुबोकर मार दिया गया और कई लोगों को बिजली गिरने से मौत बता दिया गया। अब सर्पदंश घोटाले को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि अजब एमपी में ऐसे गजब घोटाले आखिर सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे कैसे हो जाते हैं। सिवनी से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं उस डॉक्टर की जिसकी कहानी दिल को दहला देने वाली है। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात उस डॉक्टर के बारे में जब सच्चाइयां सामने आई तो हर किसी की रूह कांप उठी। डॉक्टर डेथ को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी बर्बरता के बारे में जो तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। आखिर टैक्सी ड्राइवरों को ही क्यों शिकार बना रहा था ये डॉक्टर? आदमखोर मगरमच्छों से क्या था इस डॉक्टर का कनेक्शन? किडनी रैकेट चलाने वाला डॉक्टर डेथ कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे? साधु के भेष में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले इस दरिंदे डॉक्टर का कैसे हुआ पर्दाफाश? इस रिपोर्ट में आप देखिए।
तारीख 20 मई 2025, जगह दौसा, राजस्थान। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के दौसा में इसी आश्रम से एक ऐसे मोस्ट वांटेड डॉक्टर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिसे दिल्ली पुलिस कई महीनों से ढूंढ रही थी। उस डॉक्टर की तलाश दिल्ली से लेकर अलीगढ़, जयपुर, आगरा और प्रयागराज सहित कई शहरों में की गई, लेकिन वो मिला राजस्थान में दौसा जिले के एक आश्रम में, जहां उसने खुद को पुजारी के भेष में छिपा रखा था। यहाँ वो लोगों को धर्म कर्म के बड़े बड़े प्रवचन भी दिया करता था। ये शख्स था सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात था। जब दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की तो रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक सच सामने आए। डॉक्टर डेथ के बारे में सच की उस पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम दौसा के उसी आश्रम में पहुंची जहां से डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी। उर्फ दयादास महाराज, यानी कि जो मंदिर में महंत बन के रहा, पुजारी बन के रहा, उसने फरारी काटी। एक बड़ा सीरियल किलर था, लेकिन कहानी उसकी यहाँ भी नहीं रुकी। उसने एक जो मंदिर के पास में ये आप देख सकते हैं, ये बालाजी जो है वृद्धाश्रम है, ये उसने भी बनाया कुछ लोगों के साथ मिलकर। उसकी योजना थी कि यहाँ पर जो है वृद्धाश्रम खोला जाएगा। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से किराए पे ली, आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। ये बालाजी वृद्धाश्रम है, लेकिन गांव के बीच में। और ये एक तरह से वो NGO खोलना चाहता था और सरकार के साथ मिलकर इसका भी जो है फ़ायदा उठाना यहाँ चाहता था, और फाइनेंशियली वो पूरी तरीके से मजबूत होना चाहता था। डॉक्टर डेथ को लेकर सच्चाई इतनी भर नहीं है कि वो दौसा के कूड़ा कटला में रामेश्वर धाम मंदिर में खुद को पुजारी बताकर रह रहा था और वहाँ एक क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज भी करता था। डॉक्टर डेथ यहाँ बेफिक्र होकर लग्जरी लाइफ जी रहा था। मंदिर परिसर में उसके आवास में एयर कंडीशनर से लेकर CCTV और वाईफाई भी मिले। यहीं पर वो 25 मई से वृद्ध आश्रम भी शुरू करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्या लगता है आपको, ये कैसा था, मतलब किस तरीके से उसका व्यवहार था? वैसा लगता तो नहीं था, ये जैसा निकला है वैसे। यहाँ तो काफ़ी दिन से रह रहा है, तो ऐसा लग नहीं रहा था ऐसे कि ये ऐसा काम करके आया है। लेकिन 100 से ज़्यादा हत्याएं की हैं इसने, 125 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कराए अवैध तरीके से। तो ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ इस तरह का तो हमें कुछ। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि इतना बड़ा अपराधी है, इतना बड़ा सीरियल किलर है, और इस मंदिर के अंदर लगातार जो है प्रवचन दे रहा था। दिल्ली पुलिस की जब टीम यहाँ पर पहुँची तो उन्होंने जो है साफ तौर पर ये जब देखा यहाँ पर, तो वो पूरी तरीके से भेष बदलकर साधु के भेष में रह रहा था। लंबे समय से फरार देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ महज एक गलती से पुलिस के शिकंजे में आ गया। दरअसल पुलिस ने देवेंद्र के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा रखा था। डॉक्टर ने जैसे ही अपना मोबाइल रिचार्ज किया तो पुलिस के रडार पर आ गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने सादी वर्दी में मंदिर पहुंचकर कई दिनों तक उस पर नजर रखी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जब यहाँ पहुँची और उसके बाद में जब इस पर पूरी तरीके से जो है नज़र रखी जाने लगी, तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम करीब जो है 7 से 10 दिन यहाँ रुकी और पुजारी बनकर रही। वो जो है वेश बदलकर पूरी तरीके से उस पर जो है नज़र रख रही थी। और जब उसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद में जब देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की गई पुलिस ने, तो उसने जो है बड़े शातिराना तरीके से कहा कि मैं वो देवेंद्र शर्मा नहीं हूँ, यानी कि मैं वो डॉक्टर डेथ नहीं हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से उसका जो है क्राइम रिकॉर्ड मंगाया और जो उसके शरीर पर निशान थे उनका मिलान किया और उसके बाद में उसे अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डॉक्टर डेथ साल 1995 से 2004 के बीच किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने के लिए कुख्यात था। किडनी रैकेट के लिए उस पर कई टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की हत्या के केस थे। सबूत मिटाने के लिए वो शवों को यूपी के कासगंज में हजारा नहर में मगरमच्छों को खिलाने के लिए फेंक देता था। 2004 में गिरफ्तारी के बाद वो तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन अगस्त 2023 में पैरोल पर बाहर आने के बाद से ही फरार हो गया था। इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है। कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है और 6-7 केसेस में ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है और एक केस में डेथ पेनल्टी भी मिली है। देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मुरैनी गांव का रहने वाला है, लेकिन 25 साल से वो अपने पुश्तैनी गांव में नहीं गया। गांव के लोगों ने भी आरोप लगाया कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने गांव में भी फर्जी गैस एजेंसी खोल रखी थी।
देखो देवेंद्र शर्मा गांव में तो कोई भी आदमी यूं ना कह सके तू को वो बदमाश हो, हमारे यहाँ तो अच्छा पढ़ो है, डॉक्टरी वाकरी करी है, वहाँ के बाद हम बदमाश बनो कहाँ बनो है यहाँ के बारे में गांव में कोई ना जानता वहाँ के बारे में। 50 से ज्यादा हत्याएं करने वाले डॉक्टर डेथ का नाम सुनकर ही उसके गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। गांव वाले इस दुर्दांत डॉक्टर का नाम लेना भी कमारा नहीं समझते, लेकिन पुलिस को यकीन है कि अभी डॉक्टर डेथ के बारे में कई चौंकाने वाले राज सामने आएंगे।